जो हुआ है होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरे भाई की कोई गलती नहीं थी। जब मेरा भाई सामने से मना कर रहा है, जब तुम्हारी सगाई हो गई है तो फिर भी क्यों पीछे पड़ी थी? कह रहे हाँ, सगाई होने के बाद भी बोल रहे मुझे सचिन नहीं पसंद है। अरे जब नहीं पसंद था तो उसके साथ सगाई क्यों की? बीच में भाई को बुलाती हो मिलने के लिए, आओ 1 बजे रात को बुलाती भी हो, फिर बाद में बोलती हो उसको कि हाँ मुझे छेड़ रहा है। तो 1 बजे रात में क्यों गए वो? वही तो कि जरूर जल्दी आओ, मुझे ज़रूरी है। एक बार और कहीं पी हुई की लुढ़की थी, भाई कहीं काम से आ रहा था, किसी ने फ़ोन किया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, वहाँ से सही सलामत उठा के उसको घर पे भी पहुँचाया। अगर उसके दिल में खोट होता तो वो जाता ही नहीं, इंसानियत के नाते उसके पास गया था कि उसको सही सलामत उसके घर छोड़ दूँ। आपको पता था इस सब के बारे में? मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। अगर मुझे पता भी होता मैं उसको समझाती। आप अभी कहाँ भी रहते थे? वहीं दिल्ली में? यहाँ? नहीं, मैं तो गांव में ही रहती, मम्मी के साथ ही। दिल्ली में कौन कौन रहता था उसके? दिल्ली में बस 4 भाई भाभी रहते थे वहाँ पे, और कोई नहीं। मम्मी कभी कभार आती जाती थी। तो आपको नहीं पता था कि इनका दोनों का मतलब कुछ बातचीत चल रही है? जी नहीं, बिल्कुल। बल्कि अभी मम्मी बीच में गई थी तो आई बताई, बोल रही तन्नू लगाई थी इंस्टाग्राम पे साहिल के साथ का, मतलब साहिल का ज्वाइन करके अपनी फ़ोटो लगाई थी। तो किसी ने बताया कि इंस्टाग्राम पे तन्नू ने साहिल की अपनी फ़ोटो लगाई है। तो मम्मी उसको घर में बैठा के समझाई भी, देख तन्नू फालतू का साहिल के पीछा मत कर, मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ, उसके पीछे मत कर पढ़ तू। बोल रहे नहीं आंटी, मेरा साहिल का ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मम्मी बोली जो स्टोरी लगाई उसको हटा दे। बोला ठीक है आंटी हटा दूँ। जब कुछ नहीं था तो क्यों किया तुमने ऐसा उसके साथ? अच्छा, इसमें उसकी भी साजिश है, तन्नू की भी? तन्नू की सबसे बड़ी हाथ है, उसका जो मंगेतर है वो है, प्रिंस है, तीनों तीनों। हम तो बस यही मांग करेंगे कि तीनों की सजा दो, तभी हमारे दिल को तसल्ली मिलेगी, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। लेकिन जब वो कह रही कि मैं प्यार करती तो फिर ऐसा क्यों करेगी? मतलब क्या लग रहा मना क्यों किया साहिल? इसीलिए वो मना कर दिया, इसलिए बोला मना क्यों किया तूने? तो मना किया तो मंगेतर मारने क्यों जाएगा फिर? तो मंगेतर से जब उसने मना किया, फिर उसके बाद यही उसका साजिश था रात को बुलाने का, ताकि उसके ऊपर आरोप लगा सके कि इतने रात को आया है, मुझे छेड़ रहा है। फिर अपने घर में बोली, अपने मंगेतर से बोली, फिर उसका माइंड में भर दिया उसने कि हाँ इसने मेरे साथ ऐसा किया है, तब जाके उन लोगों ने ऐसा किया। है? आपको कब पता चला था? मुझे तो सुबह 8 तारीख को सुबह फ़ोन मेरे भाई ने किया। फ़ोन जब 4:30 बजे आया तो मैं उठाई, फ़ोन उठाते ही वो रोने लगे। मैंने बोला क्या हो गया? बोल रहे साहिल को दुकान पे किसी ने बल्ले से मार के चला गया, मम्मी को लेके जल्दी से आ जाओ दिल्ली। तब बताया मम्मी को, मम्मी भी रोने पीटने लग गई। फिर वो समझ में नहीं आ रहा था कैसे जाए। ये मतलब 9-10 की बात है। मेरा भाई लैपटॉप पे काम कर रहा था पीतमपुरा दिल्ली के अंदर। तो उसकी फ़ोन रिपेयरिंग की शॉप थी। तो ये सब वो एक लड़की के चक्कर में, और उसका मंगेतर था और उसका एक छोटा भाई था प्रिंस। मंगेतर का नाम है सचिन, लड़की का नाम है तन्नू। और हादसा ये हुआ था, मैं गली से आ रहा था और मेरे सामने 4 बच्चों से बेस बल्ला मंगाता है गली के अंदर से। मेरे को लगा खेलने जा रहा है ये। लड़की का मंगेतर था और वो प्रिंस था। वो गली से निकल के आते हैं। अब मैं थोड़ा दूर रहता हूँ, मतलब 50 मीटर की दूरी पे रहता हूँ, और मेरे को लगा वो लोग खेलने जा रहे हैं। फिर वो सचिन था, वो हाथ रख लेता है दुकान पे, ढक लेता है कि कोई देख ना पाए। तो प्रिंस, मेरे भाई का सारा फोकस लैपटॉप में था, काम कर रहा था। सचिन आया, ओ प्रिंस ने एक बल्ला मारा यहाँ पे खींच के, तो मेरा भाई नीचे गिर गया, उसकी आवाज़ें निकली। तो उसने 3-4 और मार दिए। 3-4 और मारने के बाद मेरे को पता लगा, मैं भागते हुए आया तो मेरे को देख के वो भाग गए, सचिन और प्रिंस। प्रिंस भागने के बाद मेरे को जाते जाते धमकी दे के जाता है, कह रहा अभी एक को मारा, अभी मैं सबको मारूंगा आके। और प्रिंस तन्नू का छोटा भाई। तन्नू हाँ, कौन है? तन्नू वो उसकी कहते हैं जो मंगेतर है सचिन, उसकी शादी तय हो गई थी उससे, उसकी मतलब सेरेमनी हो गई थी, रिंग सेरेमनी सब हो गई थी उसकी। साथ हो गई थी? सचिन के साथ। सचिन के साथ। तो सचिन का तन्नू से क्या संबंध? सचिन का तन्नू का संबंध है कि इन लोग की शादी होने वाली थी और तन्नू भड़ी थी मेरे भाई के पीछे। इन लोग की एंगेजमेंट हो गई थी, 2 साल या 1.5 साल हो गई थी एंगेजमेंट हुए। किसने? मारा प्रिंस ने। तो प्रिंस सचिन का दोस्त है? प्रिंस भाई है तन्नू का भाई है प्रिंस, छोटा भाई है। अच्छा, मतलब लड़की के भाई लड़की का भाई है। हाँ लड़की के भाई ने और उसके मंगेतर और लड़की ने, तीनों ने साजिश करके एक साथ उस पर चढ़ा के मारा इनको। क्या लड़की उकसा रही थी क्या शादी उदी के लिए? लड़की मेरे भाई को बोल रही थी, मेरे भाई ने बोला कि तेरी
सगाई हो चुकी है तो तू मेरा पीछा छोड़ दे, मैं नहीं रखता। मेरे भाई ने काफ़ी तरीके से बोला, मैंने कोई और लड़की देख लिया भाई, मेरे पीछे मत आ। वो कह रही है मेरे को सच्ची नहीं पसंद है। तो फिर ऐसे काफ़ी देर बातें होती रही कि लड़की वीडियो भेजती थी रात को अपनी, इमोशनल ब्लैकमेल करती थी कि तुम्हारे चक्कर में देखो मेरा क्या हाल हो गया है। और सब लड़कों से, 3-4 लड़कों से संबंध था और 3-4 लड़कों के साथ वो होटल जाती थी और खुद ही वीडियो बनाती थी और उनसे पैसे की मांग करती थी कि पैसे दोगे मैं मतलब या कहीं आपके घर वालों को पहुँचाऊँ। ये हमारे पास वीडियो मेरे भाई ने निकाल रखी थी कि कल को कोई बात हो, मतलब इनकेस, हाँ इनकेस कोई बात हो तो मेरे भाई ये दिखा दे कि मेरी कोई गलती नहीं किसी चीज़ में, ये लड़की सबको ऐसे ब्लैकमेल करती है। अच्छा, आपको लगता है कि मतलब पूरा गिरोह है जो काम हाँ, पूरा जो उसका घर बार है सब वो वही काम करता है। 4 दिन पहले उसकी दादी ने मेरी मम्मी को फ़ोन करके बोला था कि अपने लड़के को समझा लो वरना उसको मरवा देंगे जान से। तो मेरी मम्मी ने बोला मेरा लड़का ऐसा नहीं है, वो किसी को कॉल नहीं करता। फिर लास्ट टाइम ये बात होती है कि ये मेरी बहन और मेरे भाई को ना, तो उस समय ये बताओ बातचीत चल रही थी या बंद हो गई थी सर ये घटना हुई उससे? नहीं सर, बातचीत तो बंद थी। फिर ये लास्ट सर हो गई थी 10-15 दिन बाद हो गई थी बंद। फिर ये लास्ट टाइम ये कॉल करती है मेरे भाई को 4 दिन पहले रात के 1:39 पे कॉल करती है मेरे भाई को, व्हाट्सअप कॉलिंग करती है। फिर इसको ना मतलब धमका डरा के बोलती है कि तू बाहर आ। तो ये बाहर जाता है, ठीक है, हमसे, मेरे को पता है, मैंने देख लिया, ये बाहर उससे मिलने जाता है। तो ना कुछ लड़के इसको उसका भाई देख लेता है, कोई लड़के देख लेते हैं इसको। तो ये लड़की घर जाके बोलती है कि ना साहिल मेरे को छेड़ रहा था, कुछ कर रहा था। अच्छा, हाँ, कि लड़की ने खुद बुलाया है मतलब और बेवजह आरोप लगा हाँ आरोप लगा दिया घर पे जाके अपने भाइयों को सबको। इनका दोनों का बातचीत कब से चल रही थी? सर बातचीत तो मेरे भाई के पीछे पड़ी हुई थी, कम से कम ये हो गया था, कितना टाइम हो गया था ये बाजी, 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल से ऊपर मेरे भाई के पीछे पड़ी हुई थी ये। 1 साल से? हाँ जी, और एक साल आपको पता था, घर वालों को पता था सर, उनके संबंध के बारे में? सर संबंध नहीं था उनका, बस वो मेरे भाई के पीछे पड़ी हुई थी और एक टाइम पे वो 4 लड़कों के साथ संबंध में थी एक टाइम पे। भाई ने कभी ऐसी बात शेयर की थी इसके पहले? नहीं, हमको तो पता था कि मेरा भाई कुछ नहीं है उसके पीछे, वो लड़की मेरे भाई के पीछे पड़ी हुई थी। अगर ऐसा कोई संबंध होता हमारा भाई हमको तो बताता, हमको नहीं बताता, ये तो दोस्त था भाई का साथ में। भाई ने कभी इस बात को शेयर किया कि मुझे ब्लैकमेल कर रही नहीं, है? कभी ऐसा मतलब शेयर नहीं किया। घर में किसी को पता हो? नहीं, कभी ऐसा शेयर नहीं किया। अभी घर में कुछ नहीं, आज तक शेयर नहीं, कुछ शेयर किया होता तो आज हम कुछ भी कदम उठाते। मेरी मम्मी गई भी थी कुछ दिन पहले, 15-10-20 दिन पहले घर पे गई थी, उसके बात करके आई थी कि देखो जो भी बात हो, कोई भी गलती हो हमारे या आपकी, कोई भी गलती हो, ये मैटर यहीं पे क्लोज़ कर देते हैं कि आगे कोई बात ही नहीं उठनी चाहिए। मम्मी ने जाके बात करी, हाथ पैर जोड़े उसकी मम्मी के, तो सब हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आने के बाद फ़ोन आता है कि ऐसी ऐसी बात है, तुम्हारे लड़के को मरवा देंगे। इनके ऊपर भी बात आई थी कि बोला गया था कि ऐसे है, ये आप लोग इसके चक्कर में मत पड़ो, ये जो लड़की है वैसे इसको फांसी यूज़ करवा देंगे, मरवा देंगे, ऐसे करके मेरा भी नाम आया था कि साथ में ये पाजी नाम से लड़का है, इसको भी मरवाएंगे। अच्छा, आप उस वक्त कहाँ थे जब घटना हुई थी? मैं उस टाइम ऑफिस में था। अच्छा, आप ऑफिस में थे। जब इसका फ़ोन आया तब मैं भगे भगे आया, तब जाके बड़ा भाई और मैं हम सब कितने लेके लोग थे मारने में? मारने में 2 लोग थे। 2 लोग थे। हाँ जी, मारने में मतलब थी बच्चों के साथ प्लानिंग कर रखी थी कि देख के, छोटे छोटे बच्चों को बोला जा देख क्या दुकान खाली है इसकी। जब दुकान खाली थी तब बच्चों ने इन्फॉर्म किया कि हाँ ये खाली है दुकान, अब चले जाओ उसको मारने। तो अभी क्या FIR हो गई? FIR हो गई है, बस अब इसको भाई पकड़ा गया है, सचिन और तन्नू फरार हैं अभी। कौन सा थाना पड़ता है वहाँ? मंगोलपुरी थाना। मंगोलपुरी। सचिन जो उसका भाई है? ये घटना है 8 तारीख की 9:20 की। 8 तारीख की 9:20। CCTV फुटेज प्राप्त हुई है? CCTV फुटेज प्राप्त हुई है, पर लेकिन मारते हुए दिखाया, वो भागते हुए दिखे हैं, बेस बल्ला छोड़ के भागते हुए दोनों। तो क्या चाहते हैं हम? हम ये चाहते हैं कि वो सचिन तन्नू भी पकड़े जाएं और उनको सज़ा दी जाए।